कहने हैं ना कोई चीज़ है, और ना रोज़ा रखते हैं, ना यहूद रखते हैं आजकल 10वीं को, मुहर्रम को, और ना नसारा रखते हैं। इसलिए मेरा ख्याल अब कोई तशाबुह नहीं होता। इसलिए सिर्फ अगर 10वीं रखें तो कोई हर्ज नहीं, साथ में 9 या 11 को मिलाना कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये रोज़ा भी बड़ा अहम रोज़ा था। इस तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हदीस मैंने आपके सामने हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की नकल की कि आप अशरा ज़िलहिज्जा के रोज़े रखते थे, यानी ज़िलहिज्जा का जो महीना है 1 से 9 तारीख तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 दिन। 10वीं तो ईद है, अल्लाह की मेहमान का दिन है, रोज़ा रखना हराम है, लेकिन 9 रोज़े आप अक्सर रखा करते थे, बल्कि हमेशा रखते थे। बड़े फ़ज़ाइल हैं इसके। और अरफे का तो अभी मैंने आपको अर्ज़ किया कि 1 साल पहले और 1 साल बाद के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। असल में अरफे का रोज़ा जो है वह गैर हाजी के लिए है, और मकसद यह है कि जो लोग हज में हैं, अरफात के मैदान में हैं, अल्लाह के मेहमान बन के वहाँ पर हैं, तो हमारी उनके साथ मुमासलत हो जाए, शिरकत हो जाए, हम एक नेकी, एक अमल में उनके साथ शरीक हो जाएं। और 10वीं कुर्बानी इसलिए है ताकि हाजियों से किसी अमल में तो हम करीब हो जाएं। वो अल्लाह की बड़ी नेकियां लूट रहे हैं और बहुत सवाब कमा रहे हैं हज के अमाल अदा करके, उसमें 10 तारीख को कुर्बानी भी है तो हम भी उनके साथ शरीक हो जाएं इसमें। लेकिन 9वीं का रोज़ा जो है अरफे का, वो हाजी के लिए नहीं है। एक रिवायत में मना भी किया गया है, क्योंकि 9वीं तारीख जो है बड़ा मसरूफियत का दिन हाजी के लिए होता है कि उसी तारीख को मिना से वहाँ पहुँचता है अरफे के मैदान में, फिर जोहर के साथ असर पड़ता है, उसके बाद में जबल अरफात पर जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए थे और लंबी दुआ मांगी थी मगरिब तक, और फिर गुरूब होते से निकलना मुज़दलिफ़ा के लिए, तो बड़ा मसरूफियत का दिन है। इसलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफे के दिन, जब आप खुतबा दे रहे थे या दुआ मांग रहे थे जबल रहमत के पास, ऊँट पर खड़े हुए थे, ऊँट पर तशरीफ़ फरमा थे, आपने एक दूध का गिलास मंगवाया और सबके सामने पिया कि लोगों को पता चल जाए कि मेरा रोज़ा नहीं है। तो ये 9वीं ज़िलहिज्जा का या अरफे का रोज़ा जो है ये हाजी के लिए नहीं है, गैर हाजी के लिए, ताकि हाजी से मुशाबत हो उसकी। इसी तरह पर जो नफल रोज़ों में और बहुत सारे फ़ज़ाइल आए हैं, मसलन शव्वाल के 6 रोज़े हदीस में आता है कि एक महीना रमज़ान के रोज़े रखे, फिर शव्वाल जो शुरू होता है, कोई ज़रूरी नहीं एक साथ रखे, या फ़ौरन रखना भी ज़रूरी नहीं, महीने में कब एक साथ भी रख सकता है, फ़ौरन भी शुरू कर सकता है ताकि आसानी से अदा हो जाए। तो 6 रोज़े अगर रख ले तो रमज़ान के सब मिलाकर 36 हो जाते हैं, गोया पूरा साल उसने रोज़े रखे। तो जो नफल रोज़े के फ़ज़ाइल आए हैं उसको बिल्कुल आज हमने छोड़ रखा है, बस रमज़ान रख लिए। और जो फ़ज़ाइल वाले हैं उनका भी हमें अय्याम 20 के 13वीं, 14वीं, 15वीं के रोज़े भी रखने चाहिए, और हमने अरफे का रोज़ा नहीं छोड़ना चाहिए, आशूरा का रखना चाहिए, 10वीं मुहर्रम का, और बल्कि हज में नहीं है तो ज़िलहिज्जा के पूरे 9 दिन रोज़े रखने चाहिए। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि हमें रोज़े के बारे में एक तरफ हमारी यह कि बिल्कुल छोड़ रखा है, सिर्फ रमज़ान रखेंगे, और एक ये है कि बाज़ लोग बहुत गुलू करते हैं इसमें, वो भी ना हो। जिस तरह मैंने हदीस से आपको बयान किया कि रोज़ाना रोज़ा रखना या बहुत ज़्यादा अपने जिस्म का ख्याल, जिस्म का भी हक़ है। हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, इमाम रब्बानी, वाक़तन 20वीं सदी में हज़रत गंगोही के बराबर कोई मुहद्दिस और उलूम का माहिर ना सिर्फ बर्र सगीर बल्कि शायद दुनिया में नहीं था। बहुत बड़ी हस्ती थी। उनके पास एक शख्स आया, वो बहुत रोज़े भी रखता था और बहुत इबादत भी करता था, बहुत कमज़ोर हो गया था, खाता पीता भी नहीं था। आपने फरमाया, देखो हुज़ूर ने की हदीस है, अल मोमिन क़वी खैरुम मिनल मोमिन दईफ़ व फ़ी कुल्लिन खैर, कि कवी मोमिन, ताकतवर मोमिन बेहतर है ज़ईफ़ और कमज़ोर मोमिन से। वैसे हर एक में भलाई है, हर एक में खैर है। तुम ताकतवर होगे, तुम दूसरों काम आ सकोगे, मरीज़ की आदत कर सकोगे, जनाजे में जा सकोगे, मुसलमानों की ज़रूरतें पूरी कर सकोगे,
और ऐसे बीमार हो गए, कमज़ोर हो गए, तो फिर खुद दूसरे का मोहताज हो जाओगे, मखदूम बन जाओगे खादिम के बजाय कि भाई मुझे पानी ला कर देना, मुझे फलां जगह लेकर चलना। लेकिन बस वो अपनी धुन में था, वो इबादत और रोज़े। कुछ दिन बाद आया और कहने लगा मुझे कुछ अनवारात नज़र आ रहे हैं, कुछ रोशनी नज़र आ रही है। ये धुन होती है बाज़ लोगों के अंदर इबादत की। फरमाया ये जुनून का मुकद्दमा है, तो पागल हो जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं। अगर कुछ लोगों को अनवारात नज़र आते हैं जिक्र करते हुए या तिलावत करते हुए, इबादत करते हुए, तो ये बड़ी चीज़ नहीं है, ना यह मकसूद है, ना इस काबिल है इसका जिक्र किया जाए। वो तो ऐसा एक आदमी बम्बई से बहरी जहाज से जा रहा, हज में मक्का जा रहा, अब रास्ते में जो मनाजिर देखेगा तो ठीक है, जो आदमी कराची से जा रहा है ज़ाहिर उसको नजर नहीं आएगा। कोई आदमी दुबई होता है उसको भी वो मंजर जो बम्बई से जद्दे के दरमियान वो नजर नहीं आएंगे। तो यह मकसूद नहीं है, ना इसमें उलझना चाहिए, ना इसको अहमियत देनी चाहिए। कोई चीज़ अगर नजर आती है, कोई ख्वाब नजर आते हैं या अनवारात नजर आते हैं, ये कोई चीज़ नहीं है। बहरहाल अल्लाह वाले थे, उनकी बात नहीं मानी, नतीजा ये कि नंगा पागल होकर एक चौकी पर बैठा रहता था। कहाँ तो वज़ाइफ और नफल रोज़े और कहाँ तो फ़र्ज नमाज से भी गया। तो एतदाल और अल्लाह ताला से हर हालत में राज़ी रहना। देखिए हाजी इमदादुल्लाह रहमतुल्लाह महाजिर मक्की, बहुत बड़ी हस्ती थी। उनके पास एक साहब आए मक्का मुकरमा में, अर्ज़ किया देखिए मैं हज़रत में बीमार हो गया था, इतने दिन बीमार रहा, 8-10 दिन बीमार था, हरम की नमाज जो एक लाख सवाब जिसका वो छूट गई मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मैं सेहतमंद हो जाऊँ। हज़रत ने दुआ फरमा दी सेहत के लिए। जब वो चला गया तो फरमाया कि ये आरिफ ने तो अल्लाह को नहीं पहचानता था। देखो बुज़ुर्ग किसी गीबत नहीं करते, मकसद कोई गीबत करना था, मकसद ये था कि लोगों को बाखबर करना, सही सूरत हाल बताना, शरीयत का मंशा बताना। फरमाया ये आरिफ ने था, खुदा को नहीं पहचानता था, बस वो ये समझता कि मैं एक नमाज की 1 लाख नमाज में सवाब मिलता है, एक दिन के 5 लाख नमाज़ें हो गई और 10 दिन के 50 लाख हो गई। हालांकि इंसान को समझना चाहिए कि ये नमाजों से जो नेकियां मिल रही है तो नेकियां से अल्लाह का कुर्ब, तकर्रुब, अल्लाह के नज़दीकी, ये मकसद है। अगर आप बीमार हो गए, आप सब्र कर लें, शिकवा शिकायत न कर, उस पर भी आपको नेकियां मिलेंगी लाखों करोड़ों के एतबार से, और आप को खुदा का कुर्ब नसीब होगा, तकर्रुब नसीब होगा। तो तकर्रुब का एक रास्ता नहीं है, हजारों रास्ते हैं, हर एक अपना रास्ता है। बीमारी में भी अल्लाह का तकर्रुब होता है। हकीमुल उम्मत हज़रत थानवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, एक बार हाजी साहब ने अपनी मजलिस में बयान फरमाया, गुफ्तगू फरमा रहे थे, फरमाया बीमारी अल्लाह कितनी बड़ी नेमत है, यानी बहुत बड़ी नेमत है बीमारी भी। रिवायत में आता है कि एक दिन का बुखार से 1 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। बाद साहबा ने दुआ की, एक साहब ने दुआ, अल्लाह मुझे ऐसा बुखार मुझे लगा दे कि ज़िंदगी भर मेरे साथ रहे, लेकिन मुझे नमाज से ना रोके, जिहाद से ना रोके, दीन के कामों से ना रोके, ताकि मैं अजर सवाब हासिल करूं। तो फरमाया कि हज़रत ये फरमा रहे थे कि बीमारी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इतने में एक आदमी आया, चीखता चिल्लाता दर्द से कराहता हुआ कि हज़रत मैं बहुत दर्द है, बड़ी तकलीफ़ है, तिगनी में दर्द है या किसी जगह दर्द है, दुआ फरमा दें। तो हज़रत थानवी के जहन में इश्काल आया कि अभी तो हज़रत फरमा रहे थे कि अल्लाह की नेमत है, तो नेमत के ज़वाल की, नेमत के ख़त्म होने की दुआ तो नहीं की जाती। कोई नेमत मिली है किसी को, अल्लाह नेमत छीन ले मुझसे। अब देखें हज़रत क्या दुआ करते हैं इसके लिए। अहलुल्लाह को दिल के हालात में कभी कश्फ हो जाता है, अल्लाह ताला या इनकी बसीरत से मालूम हो जाता है। तो हाजी साहब ने उस दिन दुआ ज़रा बुलंद अल्फाज में की थोड़े कि अल्लाह बीमारी तेरी बहुत बड़ी नेमत है, सेहत भी तेरी नेमत है, या अल्लाह बीमारी इतनी बड़ी नेमत है, ये बहुत कमज़ोर है, इतनी बड़ी नेमत को सहार नहीं सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता, बीमारी की बड़ी नेमत छीनकर सेहत की छोटी नेमत इससे नवाज दे। यानी दुआ भी कर दी उसकी सेहत के लिए और ये भी बता दिया बीमारी अल्लाह की नेमत है। तो अल्लाह तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं, सिर्फ रोज़ा नहीं है, सिर्फ इबादत नहीं है। एक मजदूर आदमी मेहनत करता है, लकड़ियाँ काट के लाता है या रिक्शा चलाता है या और कोई मजदूरी करता है और वो अपने बीवी बच्चों का पेट पालता है, ज़रूरत पूरी करता है, फ़र्ज़ नमाज ज़्यादा कर लेता है, ये भी एक अल्लाह तक पहुँचने का रास्ता है।
इस पर भी बहुत सवाब उसको मिलेगा, एक बीमार आदमी, एक मजदूर आदमी को। हदीस में आता है, फरमाया हुजूर ने कि जो उनको दुनिया बहुत अल्लाह ने दी है, उनका थोड़े अमल से अल्लाह राजी नहीं होंगे। बहुत माल दौलत दुनिया की नेमत दी है और का फ़र्ज पढ़ ले, हाँ जो गरीब आदमी है वो फ़र्ज भी कर ले तो काफ़ी है। हज्जु अशहुरुम मालूमात। कि अरबी के आप स्कॉलर हैं, अरबी ज़बान नहीं बोल सकते। मैं उस मुशर्रफ की बात कर रहा हूँ जिस मुशर्रफ के बारे में आजकल आप बड़े सरगर्म हैं। बहुत सारे ऐसे जनाब सेनेटर यहाँ पे लंदन में जिनके कई मिलियंस 100 मिलियन से ज़्यादा तो उनकी प्रॉपर्टी है। अगर ये दो खूबियां मुसलमानों के अंदर हैं तो फिर तैयार रहो कि तुम्हारे मुल्क पर मुसलमानों की हुकूमत होगी। पाकिस्तान एक बैनुल-अक़वामी साजिश का शिकार है। क्यों ना ये खित्ता ज़मीन खुद बड़ा होकर दिखाए, और मेरा ख्याल में इसका वक्त आ गया। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह तक पहुँचने के बेशुमार रास्ते हैं, हर एक के लिए अलग रास्ता है। एक आदमी अल्लाह का जिक्र दिन भर कर रहा मस्जिद में, वो भी अल्लाह तक पहुँच रहा। एक गरीब आदमी मजदूरी करके बीवी बच्चों के हलाल रोज़ी कमा रहा, उनके लिए हलाल खाना खिला रहा, तो वो भी अल्लाह तक पहुँच रहा है। एक बादशाह है, एक हाकिम है वक्त का। अब ज़ाहिर बात है, मस्जिद में अगर अल्लाह करेगा सारा दिन सारी रात, तो लोगों को इंसाफ कहाँ से फराहम करेगा, खिदमत कैसे करेगा, उनके मसाइल कैसे हल करेगा। तो एक बादशाह, आदिल बादशाह, जिस दिन अल्लाह के साए के सिवा कोई साए नहीं होगा, अर्श के साए में होगा, तो उसके लिए रास्ता अलग है। तो हर एक के लिए अल्लाह तक पहुँचने के लिए बेशुमार रास्ते हैं। और मैं अर्ज़ कर रहा था कि अगर अल्लाह ने बहुत सारी दुनिया दी, माल और दौलत से नवाजा, कोठी है, कारें हैं, दुनिया है, और आप सिर्फ फ़र्ज़ नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह क़यामत के दिन पूछेगा कितनी दुनिया दी थी तुझे, फ़र्ज़ पढ़। हाँ, एक गरीब आदमी है, मजदूर है, वो सिर्फ फ़र्ज़ भी अदा कर ले तो अल्लाह कबूल कर लेंगे उसको। वो परेशान रहा, दुनिया में रहा, चलो फ़र्ज़ भी अदा कर लिया तो बहुत है उसके लिए। तो हमें इस बात को देखना चाहिए कि हम जिस हालत में उस वक्त में, अल्लाह का क्या हुक्म हमारी तरफ है, अल्लाह क्या चाहते हैं हमसे, और अपने नफ्स के वसवसे और बहानाबाजी में नहीं आना चाहिए। मौलाना रूम ने एक वाक़या लिखा है कि एक शख्स जो है वो जबरी था, यानी एक जबरिया एक फ़िरका था, कदरिया की, यानी तकदीर के मुतालिक दो फ़िरके हो गए थे। एक जबरिया था, यानी वो समझता था कि हम तो मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह चाहे तो अच्छा काम करवा ले, नमाज पढ़वा ले, रोज़ा रखवा ले, हम कुछ नहीं कर सकते। जिस तरह एक ढेला पत्थर मजबूर है, दरख्त मजबूर है, ज़मीन पहाड़, इस तरह जबरिया एक अकीदा ये भी था। हालांकि जब अल्लाह ने हुक्म दिया हमें नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, तो ज़ाहिर बात है कि हुक्म दिया कर सकते हैं, इख्तियार इसलिए हुक्म दिया ना। अगर मजबूर महाज होते तो हुक्म क्यों दिया जाता। आप दीवार को कोई हुक्म नहीं दे सकते, आप पहाड़ को हुक्म नहीं दे सकते, आप दरख्त को हुक्म नहीं दे सकते कि ये करो वो ना करो। तो जो इख्तियार है इसलिए अल्लाह ने हकामात दिया। लेकिन बस एक गलत गुमराही का अकीदा था जबरिया। अब वो साहब गए एक जगह बाग में, अंगूर लगे हुए थे, तो अंगूर के दरख्त से अंगूर खाने लगे। इतने में बाग का मालिक आया और आकर उसने देखा कि अंगूर खा रहे हैं आराम से। भाई तुम क्या कर रहे हो, ये डांटा उसने, ये मेरा बाग है, मेरे अंगूर हैं। तो जबरिया उसका अकीदा था कि देखिए ये ज़मीन भी खुदा की है, अंगूर का दरख्त भी खुदा का है, अंगूर भी खुदा के हैं, मैं भी खुदा का हूँ, अगर मैं खा रहा हूँ तो आप चुप रहिए। बाग का मालिक समझदार था, उसने अपने नौकरों को आवाज़ दी कि डंडा और रस्सी लेकर आओ। उसे पकड़ के बांध और डंडे बरसाने शुरू किए। अब चिल्ला रहा, रो रहा, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। तो बाग के मालिक ने कहा कि क्यों चिल्लाता है, मैं भी खुदा का हूँ, ये डंडा भी खुदा का है, रस्सी भी खुदा की है, ये नौकर भी खुदा के दिए हुए हैं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि नफ्स के जो हीले हैं, इससे भी आदमी को
बचना चाहिए। और बाज़ मरतबा अहलुल्लाह के साथ, अल्लाह वालों